ओर सियासत का बाजार गर्म है तो दूसरी ओर अफवाहों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण का काम जारी है, लेकिन गांव में लोग टीका लगाने को तैयार नहीं हैं। ना उन्हें सिस्टम पर भरोसा है और ना ही वैक्सीन पर। वैक्सीन लगाओगे तो सिर फोड़ देंगे, वैक्सीन लगाओगे तो पत्थर मार देंगे, मैं पत्थर मार दूंगा, मैं अंदर को इंजेक्शन लगा दूंगा। वैक्सीन लगाने वाले लोग मर जाते हैं। अरे इंजेक्शन दिलवा दिया और वो खत्म हो गई। चलिए पहले नंबर भाई है कोरोना वाला हमारा। ये जंग अफवाह और टीकाकरण के बीच है। ये जंग गांव को कोरोना से बचाने की है, जहां हथियार के नाम पर खोखला सिस्टम, लाचार सुविधाएं और कागजी दावे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर गोबर है, कचरा है, भूसा है। नहीं है तो वैक्सीन, डॉक्टर्स, नर्स या फिर इलाज के सामान। बागपत के गांव में इस खंडहर पर जिम्मेदारी है कोरोना को हराने की। इस खंडहर पर जिम्मेदारी है लोगों को ठीक करने की। सिस्टम इसे स्वास्थ्य केंद्र कहकर पुकारता है। क्या स्थिति है आप देखिए, किस गोबर के बीच में मैं खड़ा हूं, कहां भूसा है, चारों तरफ घास उगी हुई है, गंदगी से बजबजा रही है, आसपास खुले नाले हैं, बकरियां चर रही हैं। और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इतने बड़े गांव में, यहाँ की आबादी करीब 16 से 17 हजार होगी, और इतने बड़े गांव में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ सिस्टम भूसा हो चुका है। जिन लोगों की जिंदगी ऐसे स्वास्थ्य सेवा के बीच बीती है, वो कैसे भरोसा करें सरकारी वादों पर? वो कैसे भरोसा करें उस सिस्टम पर जो अस्पताल के नाम पर खंडहर की तरह खड़ा है? यही वजह है कि ये कोरोना की बीमारी से ज्यादा सिस्टम के उस इलाज से डरते हैं जिसे अब वैक्सीन का नाम दिया जा रहा है। ये 2000 से बाद में बना जी। अच्छा। और कुछ दिन चालू भी रहा, फिर जिला अस्पताल में जाने लगे। जो यहाँ मतलब बैठते थे कर्मचारी, वो गेट में बैठते हैं। कुछ आदमी मतलब यहाँ भी बैठे, फिर यहाँ ऐसी सुविधा, पानी भर गया, बाउंड्री हो रही थी, गेट लगा था, सब चीज इसमें सब सुविधा थी। ये अस्पताल बंदी पड़ा जी जब से बना, खंडर हो रहा। आप देख लो इसके जो हिसाब है, इसमें कोई नहीं बैठा आके। तो कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है साहब, कैसे लग रही है? बस लगवा रहे, कुछ कम ही लगवाई है लोगों ने। दहशत है लोगों में, भाई इससे बुखार हो जाता है लगवाने के बाद, और बस कुछ नू भी कह दे, मर भी गए 2-4 आदमी। कौन इनको समझाए कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है? कौन इनको समझाए कि वैक्सीन की 2 डोज उनकी जिंदगी बचा सकती है? क्योंकि समझाने वाले तो वही स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो कई सालों से इनके भरोसे को तोड़ते आए हैं। वैक्सीनेशन हम लोग स्टेट में नंबर 2 हैं, मंडल में भी नंबर 2 हैं। गौतम बुद्ध नगर हमसे 1 नंबर आगे है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से हम नंबर 1 पे हम अपने को अचीव कर लें, और जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। कुछ गाँव में ज़्यादा मिली है, जैसे इसमें निवाड़ा है हमारे यहाँ। इसके अलावा कुछ पिलाना क्षेत्र के कुछ गाँव हैं, जिसमें शहर का बागपत का भी क्षेत्र में कुछ जगह मिली है। कुछ जगह हमारे यहाँ वैक्सीनेशन तब भी बागपत और बड़ौत में हम 100% से ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। ये किसी एक गांव की कहानी नहीं है, ये किसी एक राज्य की कहानी नहीं है। बिहार के बेगूसराय में वैक्सीन लगाने पर, सिर फोड़ने पर महिलाएं आमादा हैं। अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि चीख चीख कर कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बड़े बड़े तुर्रम खां अधिकारी समझाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार ऐसा है कि कहते हैं कि वैक्सीन लगाएंगे तो मर जाएंगे।
बेगूसराय में हाथों में लाठियां हैं तो बैतूल में महिलाएं पत्थर लेकर तैयार हैं। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबका अपना अपना गुस्सा है। मैं पत्थर मार दूं, हमको मैं कोई इंजेक्शन लगा दूं। पकड़ वाला पत्थर तो सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबका अपना अपना गुस्सा है। हमारा समझन के जरा बुखार आवत रहे तो वो कर ले गई सिचोली और इंजेक्शन दिलवा दिया और वो खत्म हो गई। काली की सरकार का आएगा टीका। हाँ मैं नेताओं को मारो जूतों से यहाँ जो आवे देता। वैक्सीन के नाम पर लोग भड़क जाते हैं, जिंदगी जीने के नए नए मंत्र बताते हैं। जो भाई गए हॉस्पिटल में तो लौट क्यों नहीं आए? तुम्हारा इधर है, हमारा इधर नहीं है। टीका नहीं लगाता आप सही है। कोरोना का टीका लग गया ना, वो आदमी मरते जा रहे सर। आप लोग गंदे रहते, वो सब कीचड़ और वो मच्छर उन चापते, उसका लाने करना होता है। आखिर किसकी गलती है? उस सिस्टम की जो कभी इनका भरोसा नहीं जीत पाया, उन अभियानों की जो इन्हें जागरूक नहीं बना पाई, जो खुद सोया हुआ है वो इन्हें क्या जगाएगा? क्या सिस्टम ऐसे कोरोना को हराएगा? आज तक ब्यूरो। जो हालात बने हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग किस तरह से दूर भाग रहे हैं वैक्सीन के टीके से जो कि उन्हें कोरोना से बचाएगा। लेकिन इन सब के बीच नेता अपने बयानों से वैक्सीन के टीकाकरण पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए। इन्होंने सबसे पहले बूढ़ों को टीका लगाया है। अब बूढ़े लोग, मैंने खुद ने सुना है, वो कह रहे हैं यार मैं तो 80 साल का हो गया, 85 साल का हो गया, मेरे में बोनस जिंदगी जी रहा हूँ। लगाओ तो मेरे पोते के लगाओ, मेरे बेटे के लगाओ, उसकी ज़िंदगी बचानी ज़रूरी है। मैं तो मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, कोरोना में ठीक हो जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप हमारी भावी पीढ़ी को बचाओ। तो ये टीकाकरण की नीति बहुत गलत है। टीका सबसे पहले बच्चों के लगे, फिर जवानों के लगे, फिर बूढ़ों के लगे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर आप उतना ही बाहर निकलें जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, उतने ही मास्क का प्रयोग करें जितना योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र पहनते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी जानते हैं। इसलिए वैक्सीन जरूर लगाएं और प्रोटेक्शन जरूर करें। 111 डॉक्टर